अनुपमा से ज्यादा कोठारीज पे भारी पड़ी लीलाबा, बजा दी वसुंधरा के कान के नीचे सितार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली किया हो कि जब दो बुरे लोग भिड़ते हैं तो हमारा साथ जो है उस तरफ जाता है जो कम बुरा होता है, जिसने कभी कभी अच्छाई की हो। तो वो कम बुरा आज कौन था? लीलाबा, जिसने ना सिर्फ अनुपमा के आगे होके बात की बल्कि सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की। कोई फिलॉसफी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा आगे पीछे सब कुछ वसुंधरा कोठारी को सुना दिया। तो मजेदार सीन और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस लीलाबा की। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी कुछ आज लीलाबा की परफॉर्मेंस में हमने सुना वो एक एक बात सच थी। कहते हैं ना कि जब आईना सामने आता है तो अगर खुद को देखने में शर्म आए तो समझ लीजिए कि आप कहां पे खड़े हो। फिर भी आप अपनी धौंस जमाते रहते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आज वसुंधरा के सामने उसका आईना था जो लीलाबा ने दिखाया। लीलाबा ने एक एक बात बता दी और यह भी बता दिया कि हम लड़के वाले हैं। मतलब जब तुम लड़के वाली थी तो कैसे तुम लिस्ट देती थी कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। लड़के वाले क्या होता है ये हम बता रहे हैं तुम्हें। लड़के वाले ये होते हैं जो खुद आए हैं तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी ही लड़की के लिए रिश्ता लेने के लिए, और तुम्हारी ही लड़की को हमने अपने घर पे शरण दी हुई है। शर्म से डूब मरना चाहिए था इन कोठारीज को। एक्चुअली जो कुछ आज लीलाबा ने कहा। अनुपमा अपने बच्चों के लिए लड़ती रहती है, हमेशा लड़ती रहती है, मगर आज लीलाबा लड़ी और भी अच्छा लगा। अनुपमा तो हमेशा अपने आप को बिछा देती है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है। बच्चे चाहे कदर करें ना करें, मगर आज लीलाबा ने अनुपमा की भी कदर की और कहा कि मैं लाई हूं अनुपमा को यहाँ पे। वो तो आना भी नहीं चाहती थी। ये राही के मुंह पे तमाचा था, जो पहले ही बोल देती है कि आई कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उसने बता दिया कि मेरे कहने पे आई है। ये एक और चीज थी जो राही को समझनी चाहिए थी कि मेरी बेटी अनुपमा, जिसको बेटी बहू जो भी आप लगा लो, जैसे भी सोचती है वो, मगर उसने ये दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे अनुपमा का और लीलाबा का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। बार बार लड़ती हैं, बार बार एक दूसरे पे, यानी कि एक दूसरे पे नहीं, लीलाबा अनुपमा पे टॉर्चर करती है, मगर फिर भी वो जो दर्जा अनुपमा को जब देती है तो ऐसा देती है कि सबकी आंखें देखती रह जाती हैं। यही राही के लिए था कि मैं इतना सब कुछ अनुपमा को कहती हूं, सुनाती हूं, सब करती हूं, मगर मैंने आज अनुपमा को कहा कि चल, तो वो मेरे साथ चल के यहां पे आ गई आपके दरवाजे पे अपने पोते के लिए। तो ये राही के लिए आई ओपनर था, इसीलिए उसकी आईज ऐसे फैली हुई थी कि क्या ही कहना। वो देख देख के हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो आज जिस तरह से लीलाबा ने एक एक बात सुनाई है, कोठारीज के कानों से धुआं निकाला है, ये बनता था। अनुपमा को साथ लेके गई क्योंकि अनुपमा का वहां पे दादी के रूप में मौजूदगी बनती थी, और एक पानी और एक आग साथ में जाए तो काफी कुछ मैनेजेबल होता है। उसको पता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, इसलिए अनुपमा को साथ में लेके गई। मगर जैसे ही अनुपमा पे उनके वार शुरू हुए वैसे ही लीलाबा ने आके सारा का सारा सीन ले लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह सीन, क्योंकि यही आना चाहिए था। बापूजी ने भी एक दो डायलॉग बोले जो वाकई में मीनिंगफुल डायलॉग थे, मगर ये मीनिंगफुल बातें इन कोठारीज की समझ के बाहर है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अपने घमंड में है कि हर बार हारते हैं, हर बार लूजर होते हैं, मगर फिर भी घमंड इनका पूरा ऊपर लूजर के जितने भी स्पेलिंग होंगे उससे डबल होके आगे जाता है। कहां पे ठहरेंगे, कहां पे मिलेगी इनको शांति? यज्ञ करके या हवन करके? नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए शांति शब्द ही बहुत दूर है। जो अपनी बेटी, घर की लक्ष्मी की कदर नहीं करते हैं वो किसी की कदर क्या करेंगे? तो ये आज का सीन बहुत बड़ा आई ओपनर था कि अब शाह हाउस में लीलाबा के लिए जो भी तोशु वहां पे मजाक उड़ा रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, जब वापिस आई है अनुपमा, उसने थाली बजा के बताया है, वो सब कुछ इम्पैक्ट है कि वो जीत कर आई है। जहां पे बड़े बुजुर्ग बातों को समझ के, हालातों को समझ के बात करते हैं, वहीं पे घर की पलटी हो जाती है।
घर अशांति से शांति की तरफ आता है। शाह परिवार में घर के बुजुर्ग बापूजी और लीलाबा ने अब जाके अनुपमा के साथ मिलके ये वाला मोर्चा संभाला है, मगर उधर ऐसे बुजुर्ग नहीं है। उधर बुजुर्ग बच्चों से भी बदतर है। बच्चे बल्कि फिर भी समझदार है, राजा समझदार है, परी समझदार है, इवन अनिल भी, प्रेम भी समझदार है। बट यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, पराग, ख्याति, वसुंधरा, एक से एक बढ़ के हैं, जिनकी ईगो कभी शांत होती ही नहीं है। तो आज ये जो पासा भारी हुआ है लीलाबा का, ये बहुत ही अच्छा था। ये जो सितार बजाना लीलाबा शुरू से कहती है, मैं कान के नीचे सितार बजा दूंगी, कान के नीचे सितार बजा दूंगी, आज मुझे उसका असली मतलब पता चला है। क्योंकि आज उसने वसुंधरा के नीचे, कान के नीचे ऐसी सितार बजाई है कि वसुंधरा देख के हैरान थी कि ये लीलाबा बोल रही, कौन बोल रही है। तो ये मजेदार था। तो क्या कहते हो आप, आपको मजा आया इस सीन को देख के? नहीं आया? या आप अभी भी उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि लीलाबा का लालच, उसका लालच? सीन को एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।